पूजा शर्मा। सीएम योगी ने गन्ना किसानों को आज बड़ी सौगात दी है। 50,10,000 गन्ना किसानों को शेयर प्रमाण पत्र वितरित किए गए हैं। लखनऊ के लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में सीएम योगी सहकारी चीनी मिलों और सहकारी गन्ना समितियों के सदस्य किसानों को शेयर सर्टिफिकेट वितरित किए हैं। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि उनकी सरकार ने गन्ना किसानों को समय पर भुगतान किया है। उन्होंने कहा कि हमारे लिए किसान सर्वोच्च प्राथमिकता है। सीएम ने बताया कि प्रदेश में 86 लाख किसानों के लिए कर्ज माफी योजना चलाई गई है। इसके साथ ही अब किसानों के लिए उचित एमएसपी लागू की गई है। रिकॉर्ड मात्रा में अनाज की खरीदारी की गई है। उन्होंने बताया कि 2017 में सरकार आई तो किसान प्राथमिकता पर रही। उन्होंने आगे कहा कि देश के कई चीनी मिल प्रदेश के जिलाधिकारी ने किसानों को शेयर अंश प्रमाण पत्र बांटे हैं। 40 जिलों की 168 सहकारी गन्ना विकास समितियों और 24 सहकारी चीनी मिल समितियों से आए हुए थे। आपको बता दें कि सहकारी गन्ना विकास समितियां किसानों की संस्थाएं हैं और अंशधारक किसानों को अंश प्रमाण पत्र वितरित किए गए हैं। सदैव से वर्ण्य रहा है, सम्मानीय रहा है। और फिर भारत जैसे कृषि प्रधान देश में और उसमें भी उत्तर प्रदेश, जिस पर प्रकृति और परमात्मा की सीम कृपा है, उस राज्य के माध्यम से न केवल राज्य की 25 करोड़ की आबादी का बल्कि देश और दुनिया के अन्न के माध्यम से, उत्तर प्रदेश के अन्न के माध्यम से उनका पेट भरने की क्षमता अकेले हमारा उत्तर प्रदेश का अन्नदाता किसान रखता है। आज आप सब यहां पर उपस्थित हुए हैं। आप सब गर्मी, सर्दी, बरसात की प्रवाह के बगैर निरंतर अपने परिश्रम से, अपने पुरुषार्थ से उत्तर प्रदेश और देश के अंदर खुशहाली लाने का कार्य कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश को देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं। मैं इसके लिए आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। ममतेज सिंह जी बता रही थी कि कैसे अपने पूज्य पिता के साथ जाती थी, गन्ना लेकर के गए और बोगी वहां जैसे पहुंचा उसके बाद वहां बता दिया कि अब तो अभी तुम्हारी पर्ची तो हम भेज चुके हैं गांव, और पहले पर्ची लेकर के आओ। आज तो ऐसा कुछ नहीं है। आज तो तकनीक के साथ आपको जोड़ करके एक व्यवस्था बना दी गई कि पर्ची आपके पास हो ना हो, लेकिन आपके पास स्मार्टफोन तो है, और आपके पास नहीं तो उनके पास तो है। आप वहीं से डाउनलोड करके उसको बोलो कि भाई अपना स्मार्टफोन निकालो, चलो मैं इसी में दिखा देता हूं। यानी ये सारी समस्या का समाधान। और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि भ्रष्टाचार पर प्रहार करना है तो हमें तकनीक को अधिकाधिक उपयोग करना चाहिए। और ये तकनीक गन्ना विभाग ने इसलिए अपनाई, राज्य सरकार ने इसलिए इस तकनीक का उपयोग किया। जैसे हमारे लगभग 50 से 55 लाख जो गन्ना किसान हैं, इन गन्ना किसान भाई और बहनों को किसी गन्ना माफिया की चपेट में ना आना पड़े और इनके परिश्रम का सही लाभ इन्हें प्राप्त हो सके, इस दृष्टि से वह कार्यक्रम आपको दिया गया। और आपने जिस अच्छे ढंग से उसकी व्याख्या की, जो बताया, आप मुझे बताइए, अगर कोरोना कालखंड में हम ये व्यवस्था नहीं लागू करते, क्या संभव था चीनी मिलों को चला पाना? नहीं था। महाराष्ट्र की आधी चीनी मिलें बंद हो गई, कर्नाटक की चीनी मिलें बंद हो गई। ब्राजील दुनिया के अंदर सबसे अधिक चीनी उत्पादन करने वाला देश है। ब्राजील की चीनी मिलें कोरोना में बंद हो गई। मेरे सामने भी बात आई थी। मैंने उस समय के गन्ना मंत्री और अपर मुख्य सचिव श्री संजय भूस रेड्डी जी को बुलाया, गन्ना विभाग के अधिकारियों को बुलाया। मैंने कहा भी देखो, कोरोना आएगा, इसको निपटने के लिए सरकार अपनी तरीके से व्यवस्था करेगी, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर तो हमारे प्रदेश की इनकम का और इतने बड़े प्रदेश को संचालित करने के लिए अगर हमारी खेती किसानी प्रभावित होगी तो इतने लोगों के लिए हम कहां से व्यवस्था लेकर के आएंगे? और ठीक है, हम फ्री में राशन की व्यवस्था करा देंगे, हम सब कुछ कर लेंगे, लेकिन राशन ही पर्याप्त नहीं है। उस व्यक्ति के हाथ को कार्य भी चाहिए।
वह बैठे बैठे घर में जिसने जिंदगी भर मेहनत की है वह बैठे बैठे खाएगा नहीं। उसके लिए मेहनत करने के लिए हमें जगह भी देनी पड़ेगी और उसको एक व्यवस्था देनी पड़ेगी जिससे उससे मन में ये भावना आए कि देखिए चीनी मिल भी बंद हो गई, किसान अपने गन्ने को क्या करेगा। मैंने कहा एक रिस्क लेना पड़ेगा और रिस्क ये कि लॉकडाउन है लेकिन हमें चीनी मिलें चलानी होंगी, कोविड केयर सेंटर हम बनाएंगे, हेल्प डेस्क बनाएंगे, हम वहां पर वह हर सुविधा उपलब्ध करवाएं और टेक्नोलॉजी इस प्रकार की कि डाउनलोड करें अपने अपने स्मार्टफोन पर ही और किसान को वहीं से हमें सुविधा उपलब्ध करवा दें कि वह अपने स्मार्टफोन से ही लोगों को दिखा सकें कि देखिए मेरी पर्ची ये है और उस पर्ची के माध्यम से फिर वह अपने खेत का गन्ना मिल तक पहुंचा ले और मिल उसको उस रूप में आगे बढ़ाने का काम करे। ज्यादा जानकारी के लिए लखनऊ से एसोसिएट एडिटर आलोक गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी के लिए आलोक जी, कृषि से जुड़ा ये महत्वपूर्ण कार्यक्रम जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ आए और कई कह सकते हैं कि उपलब्धियां भी उन्होंने अपनी सरकार की रखी सामने, प्रमाण पत्र भी आज वितरित किए गए, क्या जानकारी? बिल्कुल सही आपने कहा। देखिए आज गन्ना किसानों के लिए कहा जा सकता है कि ऐतिहासिक दिन रहा है, जबकि लगभग 50 लाख से ज्यादा जो गन्ना किसान हैं वो उनको अंश प्रमाण पत्र देने का काम किया गया है, यानी कि शेयर देने का काम किया गया है। 200 रुपए का शुल्क जमा करके कोई भी गन्ना किसान अपने विभाग में शेयर धारक हो सकता है और जब आप कोई किसान किसी चीनी मिल में अगर शेयर धारक होता है तो आप समझ सकते हैं कि गन्ना किसान की समृद्धि को लेकर और चीनी मिल की समृद्धि को लेकर, प्रदेश की समृद्धि को लेकर एक ला रहा है। और इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी ने बताया कि किस तरीके से पूरे प्रदेश में गन्ना माफियाओं पर नकेल लगाने का न केवल काम किया गया है बल्कि सर्वाधिक भुगतान भी गन्ना किसानों का पिछले 5 साल में किया गया है। प्रदेश की किसी भी चीनी मिल को बंद नहीं करने दिया गया है, साथ ही 82% का जो गन्ना मूल्य का जो भुगतान है वो इस साल भी करने का काम किया गया है। समय पर प्रदेश में गन्ने की पिराई हो रही है, गन्ने के किसानों को लेकर एक नया कानून बनाया जाए, यह बात भी इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी ने कही है। और साथ ही ये भी कहा है कि इस तरीके से रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है, गन्ना किसानों को माफियाओं से मुक्त कराने का काम किया है और प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है उसको बढ़ाने में किस तरीके से किसानों की जो भूमिका रही है गन्ना किसानों की, उसका भी उन्होंने स्वागत किया है। और से मुख्यमंत्री योगी ने करीब 11 किसान ऐसे रहे हैं जिनसे गन्ना किसानों से सीधे मुख्यमंत्री योगी रूबरू भी हुए हैं और हौसला अफजाई भी गन्ना किसानों की है। और ये भी बताया कि कोरोना काल में किस तरीके से जब दुनिया के कई राज्यों में चीनी मिलें बंद हो गई थी और लेकिन प्रदेश की सभी चीनी मिलों को चलाए रखा गया है। ठीक है, तो देखिए ये आज महत्वपूर्ण कार्य जो कि कृषि क्षेत्र से रिलेटेड रहा, जहां पर तमाम बातों को यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने सामने रखा। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे आपका आलोक जी जानकारी को साझा करने के लिए। तो जैसा कि आप जानते हैं कि विधानसभा चुनाव में किसानों का गन्ना भुगतान एक अहम मुद्दा बना हुआ था, जिसके चलते बीजेपी 3 विधानसभा सीटें हार गई थी। शामली जनपद में किसानों के गन्ना भुगतान का मुद्दा फिर गर्मा गया है। जिले में गन्ना मिलों पर किसानों के भुगतान का करोड़ों रुपए बकाया है। वहीं शामली जनपद में जिला प्रशासन की सख्ती के बावजूद भी अभी तक गन्ना किसानों का 35% तक ही भुगतान हो पाया है, जबकि आगामी सत्र के शुरू होने में महज 2 महीने ही बाकी हैं। बता दें कि करीब 1 साल पहले जिलाधिकारी जगजीत कौर ने शामली जनपद की तीनों मिलों के अधिकारियों को तलब कर गन्ना भुगतान की स्थिति का पता लगाया था और डीएम ने गन्ना मिल मालिकों को निर्देश दिए थे कि वह आगामी सत्र के चालू होने से पहले किसानों का बकाया 100% भुगतान कर दे। लेकिन किसानों का यह आरोप है कि मिल मालिकों ने उनका भुगतान नहीं किया, जिसकी वजह से उनके घरेलू समस्या के साथ साथ आगामी फसल को बचाने की चुनौती भी आ गई है। किसानों का कहना है कि उनकी गन्ने की फसलों में बीमारी भी लग गई है और उनके पास अब इतने पैसे भी नहीं हैं वह कीटनाशक खरीदकर उसकी रक्षा कर सकें। इसका जो पेमेंट का इशू है, यहाँ पर भुगतान थोड़ा स्लो चल रहा है, उससे संबंधित हम लोगों ने तीनों चीनी मिल से मीटिंग करी है। जिला गन्ना अधिकारी भी इसमें उपस्थित रहे हैं और तीनों मिल के रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ पर आए थे।
जो हमारा अभी प्रेजेंट का भुगतान है लगभग 35% हमारा भुगतान हुआ है। 750 करोड़ बकाया है इस समय पर। हम लोग ये प्लान कर रहे हैं कि चीनी मिल स्टार्ट होने से पहले, जो सीज़न हमारा स्टार्ट होता है अक्टूबर एंड में, उससे पहले हम लोग प्रयास करें कि सवा पुराना पेमेंट पिछले वर्ष का हम लोग निकाल दें। उसी की कार्ययोजना बनाई जा रही है। मंथली इंस्टॉलमेंट्स बना के हम लोग इनको बता रहे हैं कि हर मंथ इनको कितना पेमेंट करना है। उसी संबंध में अभी ये बैठक बुलाई गई है और अभी इन लोगों को बहुत खराब चल रही है और इसमें जो पेमेंट की समस्या है वह लगातार बराबर चल रही है। और जो है 15 दिन पेमेंट तो दे, लेकिन इतना थोड़ा दे कि उसे कई महीने तक ले जाएगा। ये गन्ने की समस्या है। अच्छा, गन्ना जो सत्र है समाप्त हुए लगभग 2 महीना हो गया, कितना पेमेंट आया आपका अभी तक? पेमेंट तो लगभग ये समझो 1.5 महीने का आया। कब तक की फैक्ट्री चल रही, जब तक की गन्ने का तो लगभग कुछ मिलों ने जो है चुकता सही कर दिया। और हमारा जो शामली मिल है पहले बहुत अच्छा था, लेकिन अब जब पेमेंट के मामले दिन पर दिन पिछड़ता जा रहा। अभी डीएम साहब ने डीशो वगैरह को मीटिंग ली थी, उन्होंने बोला है कि जो अगला सत्र शुरू होगा उससे पहले सब गन्ना पेमेंट करा देंगे। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? अगला सत्र में तो बहुत समय है, 6 महीने है अगले सत्र में। बताओ अगले सत्र तक पेमेंट को कैसे वो करेंगे? नष्ट होगी। गन्ना का जो है दवाई भी डालता है आदमी और बहुत कुछ डालता है, पैसा नहीं है पास में, तो क्या करेंगे? अब तो इसके 6 महीने और पड़े अगले सत्र के। बताओ 6 महीने तक किसान क्या करेगा? आप ही बताइए इस बात की। सरकार से क्या अपेक्षा चाहते हैं गन्ने के पेमेंट के बारे में? भाई सरकार से तो यह अपेक्षा चाह भाई, जिस तरह और मिल पेमेंट कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। अच्छा पेमेंट मिला कम से कम 1 महीने में, कम से कम 20-22 दिन का तो पेमेंट मिला है भाई। 1 महीना में कर रहे हैं, यहाँ नहीं दे रहा, या 5 दिन का भी। इस तरह तो जो है 2 साल खाए जगह पेमेंट। अब बताओ ऐसे में क्या करें? ये बहुत खराब स्थिति है हमारे तो। यहाँ तो लो पिछले 2021 का पेमेंट नहीं हुआ और जो है 2022 तो बहुत उजाले है। अच्छा, गन्ना सत्र को समाप्त हुए लगभग 2-2.5 महीने हो गए। हाँ जी, 2-3 महीने हो गए। 3 महीने हो गए। कितना पेमेंट आया अभी तक आपका? कुल जो है पेमेंट जो टोटल लगाया जाए मिल का 1.25 महीने का आज। 1.25 महीने। 24 तारीख लोग का पेमेंट आज दिसंबर। तीनों मिलों का जो गन्ने का पेमेंट है वो 750 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। हाँ जी, इतना है जी। 750 का 850 भी हो सके। अच्छा, हाँ जी, इतना है पेमेंट है। क्या चाह रहे हैं आप? अजी चाह कह रहे हम दोनों चाह रहे हमारा पेमेंट तड़ी करवा दो, और हमारी मजबूरी ये पेमेंट नहीं देने गए हमें। क्या आप गन्ना अधिकारी से मिले जाके? हम सबसे मिल लिए, सबने मैंने कह दी कहना हाँ भरे टॉल नहीं करते, कोई डीएम भी नहीं मैंने करती, सब नु कहना पेमेंट देंगे। पर क्या हमारी मजबूरी आ गई, हमें तो कोई नुमाया नहीं, बिल्कुल